जाएगा, इसमें मैंने लिखा हुआ है वैसे ये सब चीज़ें। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर, जो रोकड़े की बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट आपसे कितनी फ़ीस लेगा। देखो स्टूडेंट, फ़ीस जैसे मेरे हिसाब से वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स, जो मतलब ना फीस को लेके किसी बच्चे में डिस्क्रिमिनेट करता, डिस्क्रिमिनेट इन द सेंस कि हर एक मतलब इवन एक लोअर क्लास स्टूडेंट भी इस कोर्स को अफोर्ड कर सकता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सीए की सारी फीस जो है वो इंस्टॉलमेंट में जाती है। ऐसा नहीं है आपके साथ सारी की सारी, जैसे एमबीए मैनेजमेंट कोर्सेज में होता है कि बहुत सारी फीस एक बारी में वन शॉट में ले लेते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। आपकी जो फीस होगी वो इंस्टॉलमेंट्स में जाएगी, लेवल वाइज जाएगी। पहले बात करते हैं फाउंडेशन लेवल की कितनी फ़ीस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फाउंडेशन में देखो स्टूडेंट्स, टोटल फ़ीस जो है आपकी 9800 है, जिसमें ये मैंने आपको बाइफरकेट करके बता रखा है। 200 प्रोस्पेक्टस फ़ीस है आपकी, 9000 रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, जो 5 साल के लिए आई थिंक वैलिड होता है रजिस्ट्रेशन आपका। उसके बाद मतलब हर बार नहीं पे करनी, 5 साल तक आप अपना, आपको रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड रहता है। तो उसके बाद एक जर्नल जो होती है इंस्टीट्यूट की, ऑप्शनल अगर आप लेना चाहिए दोनों चीज़ें, तो इंस्टीट्यूट हमेशा जर्नल्स निकालता है बच्चों की नॉलेज अपडेट के लिए। तो जैसे मैगजीन्स टाइप जो, तो अगर आपको उसको कंसिडर करें तो आई विल सजेस्ट कि आप उनको हैबिट डालें स्टडी करने की। तो ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। तो टोटल 9800 हो जाता है। फॉरेन स्टूडेंट्स को कंपेयर इसी इनके साथ में ले रखा है, $780 यूएस डॉलर्स आपको पे करने होंगे। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा जो है एग्जामिनेशन फ़ी अलग होती है। एग्जामिनेशन फ़ी क्या है स्टूडेंट्स? देखो, ये तो हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी एक अलग से फ़ीस होती है। उसके लिए फ़ीस ये दे रखी है 1500 इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और 2200 फॉर नेपाल स्टूडेंट्स, एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए 325 यूएस डॉलर है। तो ये फ़ीस मैंने आपको डिस्क्राइब यहाँ पर कर रखी है। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहे थे कि वहाँ पर कितनी फीस है। तो आपको स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, जैसे मैंने बोला इंस्टॉलमेंट में। अब आप खुद देखो, अगर आप आज सीए ज्वाइन करते हो तो आप 10,000 में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, मतलब विद लेस देन 10,000 आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, और फाउंडेशन एटलीस्ट 6 मंथ का होता है। तो आपकी नेक्स्ट फीस जो आएगी वो 6 मंथ जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे उसके बाद आपकी नेक्स्ट फीस जाएगी। तो आप पे फाइनेंशियल बर्डन देखोगे कि एकदम से नहीं आता इस केस में। आगे प्राइवेट कोचिंग लोगे तो नो डाउट वो तो इंस्टीट्यूट से 3-4 गुना फीस आपसे पहले ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहे थे। इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स ये रही फीस की बाइफिकेशन। रजिस्ट्रेशन फ़ी 15,000 है यहाँ पर, जो मेरे ख्याल से 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट एक्टिविटीज़ फ़ीस होती है, जो सबसे ली जाती है कि एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो उन सब की एक फ़ी स्टूडेंट से कलेक्ट की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आर्टिकलशिप की रजिस्ट्रेशन फ़ी ये अलग से होती है 1000 रुपीज़ की। तो ये 18,000 इज़ टोटल अमाउंट फॉर द रजिस्ट्रेशन। और कम अगर आप बोथ ग्रुप को रजिस्ट्रेशन कराते हो, अगर आप सिंगल ग्रुप को रजिस्ट्रेशन कराते हो तो ये 13,000 की फ़ीस एक एक ग्रुप की हो जाएगी। तो आइडियली आपको 18,000 के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है और इन फ्यूचर आपको लगता है कि आप मनी का अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी यूएस डॉलर्स में भी कंपैरेटिवली फ़ीस दे रखी है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें प्रोस्पेक्टस फीस जो है डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स के ऊपर लगती है, 200 रुपये की अलग से एक फ़ीस होगी जो आपने फाउंडेशन में नहीं दी थी, इसलिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट भूला नहीं है आपसे लेना, तो वो 200 रुपये अलग से लेगा। बाकी वो एग्जामिनेशन फ़ीस जो मैंने आपको बताया वो ये रही 1500, 2700। ये जो ये भी देखो नॉमिनल फ़ीस है एक तरीके से देखा जाए तो आपको ये हर एक एग्ज़ाम लेवल पे ये फ़ीस भी पे करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे फाइनल की बात कर लेते हैं। तो फाइनल में है कि यहाँ पर ग्रुप वाइज रजिस्ट्रेशन का आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। आपको वन शॉट दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन देना होगा। 22,000 रुपीज़ इज द होल अमाउंट, और 1100 यूएस डॉलर इज़ फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स। ठीक है, और एग्जामिनेशन फ़ी नीचे में डिस्क्राइब कर रखी है, 1800, 3300, और फॉर काठमांडू स्टूडेंट्स और फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स ये सारी यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, इसके बाद मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए एक अलग से फ़ीस होगी, जो मैंने आपको बताया था कि आपको अलग से ट्रेनिंग्स और लेनी होती है, तो उनकी फ़ीस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये ट्रेनिंग है कौन सी, पहले मैंने आपके साथ अभी ब्रीफ में डिस्कस किया था कि आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले कुछ एक ट्रेनिंग्स लेनी होती हैं। तो ये उन ट्रेनिंग्स की फ़ीस हैं। 6500 इज़ फॉर द ICITSS जो है, ये है आपका आईटी रिलेटेड ट्रेनिंग होती है कि आपको एक्सेल, टैली और ये सब चलाना सिखाया जाता है बेसिक लेवल से। उसके बाद ओरिएंटेशन कोर्स, यानी कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ये प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए होती है, 7,000 फीस इसकी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये टोटल दोनों हैं, 2-2 हफ्ते के कोर्सेज होते हैं, यानी कि 1 मंथ का एक तरीके से प्रोग्राम होता है आपका। उसके बाद
CITSS होता है, ये भी सिमिलर, इन दोनों कोर्सेज़ के एडवांस पोर्शन है। ये 14,500 फीस होती है और ये आपसे बाद में ली जाती है, फाइनल से पहले आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आगे प्रोसीड। तो स्टूडेंट्स अगर हम टोटल फ़ीस की बात करें कि आपको पूरी CA ड्यूरेशन में आपको टोटल कितनी फ़ीस इनकट करनी होगी, उसको मैं आपको एक बार आप टोटल करेंगे इन सारी फ़ीस का, तो रफली अराउंड 1 लाख से भी कम का आएगा ये टोटल आपका। ये वो फ़ीस है जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में टोटल सारी, अगर कोई भी पेपर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म के हिसाब से मैं वैसे काउंट करके बता रहा हूँ, तो आपका जो टोटल आएगा 1 लाख से भी कम आएगा। अगर आप कोई प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट कोचिंग्स लेते हैं तो उन कोस्ट को आप अलग से आप काउंट करना, क्योंकि वो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो 25,000 20,000 ऐसे अलग अलग फ़ीस है उनकी। तो मैं ये आपको वही फ़ीस बता रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट आपसे टोटल पूरे कोर्स में लेगा। और इसमें अगर आप स्टाइपेंड को भी देखोगे, अगर आप इंस्टीट्यूट का सर जो मिनिमम स्टाइपेंड है लाइक 2,000 3,000 और 4,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली है, तो आप अगर इनका भी टोटल करोगे तो ये इससे एक्सीड कर जाएगा आपका। तो ये अगर मैं फाइनेंशियली एंगल से बात करूँ तो एक तरह से आपकी ज़ीरो कॉस्ट आ जाती है। अगर फाइनेंशियल एंगल से देखा जाए, इनिशियली आपको बर्डन फेस करना पड़ेगा और ये 1 लाख भी आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। बट इसके अलावा जो बाकी एफर्ट्स हैं वो आपको इस कोर्स में डालने होंगे, उसके ज़्यादा एफर्ट्स हैं, उसकी ज़्यादा मेहनत है आपके लिए। सो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो, अगर आप किसी और दूसरे लाइक एकेडमिक या दूसरे कोर्सेज से कंपैरिजन करना चाहते हो, MBA और एनी सिमिलर काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन और अदर प्रोग्राम्स, तो आपको फाइनेंशियल एंगल से ये कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा वाइबल नज़र आएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।